पैतृक संपत्ति कैसे विरासत में मिलती है? हाउ इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड? पैतृक संपत्ति सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को समान रूप से विरासत में मिलती है। इसे केवल एक उत्तराधिकारी को नहीं दिया जा सकता। उत्तराधिकारी किसी भी समय अपने हिस्से का दावा कर सकते हैं। सह उत्तराधिकारी बंटवारे की मांग कर सकते हैं। बंटवारे का अनुरोध किए जाने तक संपत्ति अविभाजित रहती है। बंटवारे के बाद प्रत्येक हिस्सा व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए दिशा निर्देश गाइडलाइंस फॉर पार्टीशनिंग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बंटवारा किसी भी कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा शुरू किया जा सकता है। यह आपसी सहमति से या अदालती हस्तक्षेप के माध्यम से किया जा सकता है। उत्तराधिकारियों के बीच हिस्सेदारी समान रूप से निर्धारित की जाती है। एक कानूनी दस्तावेज तैयार और पंजीकृत होना आवश्यक है। बंटवारे के दस्तावेज पर सभी उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। विवाद की स्थिति में मध्यस्थता या कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। पैतृक संपत्ति के बारे में MYTH कॉमन मीथ्स अबाउट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। मीथ केवल पुरुष उत्तराधिकारी ही पैतृक संपत्ति का दावा कर सकते हैं। सच्चाई, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करके बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिए गए हैं, जिससे उत्तराधिकार कानूनों में लैंगिक समानता सुनिश्चित होती है। MYT पैतृक संपत्ति बेची नहीं जा सकती। सच्चाई, पैतृक संपत्ति बेची जा सकती है, लेकिन इसके लिए वैध लेन देन सुनिश्चित करने हेतु सभी कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति आवश्यक है। MYT यदि कोई पिता अपनी पैतृक संपत्ति एक पुत्र को उपहार में देता है तो अन्य पुत्र अपना दावा खो देते हैं। सच्चाई, पैतृक संपत्ति किसी एक उत्तराधिकारी द्वारा उपहार में नहीं दी जा सकती। किसी भी हस्तांतरण से पहले सभी कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति आवश्यक है। MYT, यदि कोई संपत्ति विरासत में मिलती है तो वह स्वतः ही पैतृक संपत्ति बन जाती है। सच्चाई, केवल 4 पीढ़ियों में अविभाजित संपत्ति ही पैतृक संपत्ति मानी जाती है। MYT बंटवारे से पैतृक संपत्ति पर सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं। सत्य, बंटवारे से व्यक्तिगत स्वामित्व प्राप्त होता है, लेकिन प्रत्येक उत्तराधिकारी को अपने आवंटित हिस्से पर कानूनी अधिकार बरकरार रहता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस 1, पैतृक संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है? प्रत्येक कानूनी उत्तराधिकारी को आपसी बंटवारे या अदालती हस्तक्षेप के माध्यम से बराबर हिस्सा मिलता है। 2, ये कैसे साबित करें कि संपत्ति पैतृक है? 4 पीढ़ियों पहले के स्वामित्व का पता लगाने वाले दस्तावेज पैतृक स्थिति स्थापित करते हैं। 3, बेटी अपने पिता की संपत्ति पर कब दावा नहीं कर सकती? अगर संपत्ति स्व अर्जित हो और किसी और को उपहार में दी गई हो या वसीयत की गई हो। 4, क्या एक पिता अपनी सारी संपत्ति एक ही बच्चे को दे सकता है? हाँ, अगर वह स्व अर्जित संपत्ति है, लेकिन अगर वह पैतृक संपत्ति है तो नहीं। 5, क्या मैं अपनी पैतृक संपत्ति के दस्तावेज दे सकती हूं? नहीं, पैतृक संपत्ति के लिए सभी कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति आवश्यक है। 6, पिता की संपत्ति में बेटियों के लिए नया कानून क्या है? 2005 का संशोधन बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देता है। 7, क्या पैतृक संपत्ति पर दावा करने की कोई समय सीमा है? हाँ, पैतृक संपत्ति पर दावा करने की समय सीमा 12 वर्ष है। सीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची I के अनुच्छेद 65 में 12 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसके भीतर एक पीड़ित व्यक्ति मालिकाना हक के आधार पर अचल संपत्ति या उसमें किसी भी हित के कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। 8, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का हालिया फैसला क्या है? कमला नीति 2023। 3 SCC 528 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदिवासी महिलाओं को पिता की संपत्ति में समान हिस्सेदारी के अधिकार से वंचित करना अनुचित है। जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत गैर आदिवासी महिलाओं को समान अधिकार उपलब्ध है। 9, पैतृक संपत्ति में बेटी के हिस्से पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? अरुणाचल गोंडर बनाम पोन्नुसामी 2022। 11 SCC 520 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पिता की संपत्ति बंटवारे से प्राप्त सामुदायिक संपत्ति के अतिरिक्त पुत्री को विरासत में मिलेगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि किसी महिला की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है तो उसके पिता से उसे प्राप्त कोई भी पैतृक संपत्ति उसके पिता के उत्तराधिकारियों को दी जाएगी और इसी प्रकार उसके पति के परिवार से उसे प्राप्त संपत्ति उसके पति के उत्तराधिकारी को दी जाएगी।